हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप की जयंती अर्थात इस प्रताप जयंती के अवसर पर उस वीर शिरोमणि महान योद्धा को सत सत प्रणाम करते हैं और याद करते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म आज ही के दिन 9 मई 1540 को उदय सिंह जी के घर पे हुआ था। उदय सिंह महाराणा जिन्होंने उदयपुर बसाया और उनके मां का नाम जयवंत बाई था। दोस्तों, महाराणा प्रताप के एक सौतेले भाई थे जिनका नाम था शक्ति सिंह जी और उनकी माता का नाम सज्जीबाई सोलंकी था और वो महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में तालमेल था नहीं और उदय सिंह जी से भी उनके कोई ज्यादा गहरे संबंध नहीं थे, तो अपने पिता से विद्रोह करके वो अकबर से जाकर के मिल गए और फिर अकबर के वहीं पर सेना में रहे और अकबर ने उनको मीर की उपाधि देकर के सम्मानित किया। तो शक्ति सिंह वहां अकबर की सेना में कार्य करते थे और जब वो धौलपुर पर डेरा जमा करके बैठा था अकबर, तो वहीं पर योजना बनाई गई चित्तौड़ पर कब्जा करने की। तो ये सब सुनकर के और शक्ति सिंह को बहुत दुख हुआ और उनका वो पितृत्व और भ्रातृत्व प्रेम जगा और वहां से भाग करके आ गए और आकर के अपने पिता को अकबर की पूरी योजना हुई कि अकबर चित्तौड़ पर कब्जा करना चाहता है। इससे अकबर काफी नाराज भी हुआ, लेकिन फिर जाकर के वो अकबर से मिले और समय याचना की और फिर उनको शामिल किया। और दोस्तों, 18 जून 1576 में जब ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तब महाराणा प्रताप के विरुद्ध में अकबर की फौज की तरफ से शक्ति सिंह भी लड़ने के लिए आए थे। जब घमासान लड़ाई चल रही थी और लड़ाई करते करते लगभग तीसरा पहर आरंभ होने को आया, तब तक जाकर के काफी सेनाएं हताहत हो चुकी थी। महाराणा प्रताप की सेना वैसे भी कम थी और उन्होंने मुगलों की सेना के छक्के भी छुड़ाए, लेकिन अंतोगत्वा स्थिति बड़ी विकट हुई। तब झालामान ने जाकर के महाराणा प्रताप को कहा कि महाराणा जी, अब आपको मेवाड़ की रक्षा करने के लिए एक बार मैदान से जाना पड़ेगा। आप सुरक्षित रहेंगे तब हम वापिस योजना बना करके मुगलों को परास्त करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप जिद पर अड़े कि मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा। खूब अनुनय विनय किया और भी जो सामंत थे उन्होंने समझाया, तब जाकर के झालामान ने उनका ताज पहना और महाराणा प्रताप चेतक पर बैठ करके और रणभूमि से हल्दी घाटी से रवाना हुए। जब महाराणा प्रताप रवाना हुए तो उनको जाते हुए मुगलों की सेना की एक टुकड़ी ने देख लिया और मुगलों की सेना की एक टुकड़ी के कुछ सिपाही थे, वो घोड़े पर बैठ करके महाराणा प्रताप का पीछा किया। और जब ये पीछा किया तब शक्ति सिंह ने देखा कि मेरा भाई महाराणा प्रताप जा रहे हैं और भाई के पीछे ये सारे मुगली जो टोली है वो वहां पर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जा रही है। तब फिर उनसे रहा नहीं गया और फिर एक बार उनका हृदय द्रवित हुआ और भाई के लिए वो मदद के लिए जाने लगे। उस दौरान कहा गया कि भव बीच सदा निज भ्रातन को ये कैसो प्रेम सुहावनो है, बहु दूर रहे सुख संपत में पर भीड़ पड़े मिल आवनो है। जब बांधव पे अरि आनंद है तब कैसे मिटे हल दावनो है। कोई धर्म गिने के अधर्म गिने अब प्रेम के पथ पे दावनो है। और आगे जाकर के चेतक घायल था ही, आगे जाकर के एक नाला आता है, वहां नाले पे आके एक बार चेतक अटक जाता है और फिर इतने में पीछे से मुगली सेना आ जाती है। लेकिन वो जैसे पास पहुंचने को होती है और उसी समय शक्ति सिंह पीछे से वार करते हैं और उस टुकड़ी के सिपाहियों को एक एक करके मौत के घाट उतारते हैं। ये दृश्य देख करके महाराणा प्रताप एक बार तो विचलित हो जाते हैं, देखते हैं कि शक्ति सिंह भी मेरा भाई भी मेरे को मारने आया, लेकिन दूसरे क्षण वो देखते हैं कि उनका भाई शक्ति सिंह मुगलों की सेना पर ही प्रहार कर रहा है, सिपाहियों को मार रहा है। तब उनको लग गया कि भाई मेरी मदद को आया। तब तक घोड़ा कूदा करके और महाराणा प्रताप नाले के उस तरफ चले गए थे और वहीं चेतक ने अपने प्राणों को त्याग दिया था और घोड़े के पास में बैठकर महाराणा प्रताप विलाप कर रहे थे। इतने में शक्ति सिंह जी पास में आते हैं और दोनों भाई गले मिलते हैं और दोनों के आंखों से अश्रु की धारा बहती है। और उसके बाद में शक्ति सिंह जी महाराणा प्रताप के यहीं पर रहे, वापिस अकबर के वहां पर नहीं गए। इसी प्रकार दोस्तों, महाराणा प्रताप के साथ में महाराणा प्रताप ने जब चित्तौड़ छोड़ा, ये वो गढ़लिए लोहार है जो राणा के वीर पहर हुए, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि महाराणा प्रताप जब चित्तौड़ लौटेंगे तभी हम चित्तौड़ आएंगे, ये कह करके और अपनी आन बान शान और मेवाड़ की इज्जत को बचाने के लिए सपरिवार अपने घर बार जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके और पूरे भारत भर में निकल गए और वहीं से लगा करके आज लगभग 550 साल हो गए, वापिस वो चित्तौड़ नहीं गए। ये कोई कम बात है क्या? एक तरफ तो हम ऐसे लोगों का त्याग देखते हैं, दूसरी तरफ उस समय के ऐसे लोग जिनको महाराणा प्रताप का साथ देना चाहिए थे, लेकिन उन राजा महाराजा ने साथ नहीं दिया। इसी प्रकार जब महाराणा प्रताप के पास में धन की जरूरत पड़ी तो उनका खजाना खाली था, शस्त्र के लिए कहीं पैसे नहीं थे, तो भामाशाह सेठ आगे आए और उस जमाने में 100 साल पहले बहुत मायने रखते हैं। इतनी बड़ी राशि उन्होंने भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दी। महाराणा प्रताप ने उस राशि से हथियार खरीदे और पुनः लगभग चित्तौड़ को छोड़ करके, चित्तौड़ और खैरनार को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ पर कब्जा स्थापित किया था।
इसी प्रकार दोस्तों तो पुंजा भील का योगदान भी कम नहीं था। भीलों के कारण से ही महाराणा प्रताप विजयी हुए और सभी भीलों ने उनका साथ दिया। उन भीलों का सरदार था वो पुंजा भील था, जिसका फतेह सागर के ऊपर मोती मगरी पर स्मारक बना हुआ है, प्रतिमा लगाई हुई है। आपने अनेक बार देखा होगा, आप देख रहे हैं ये प्रतिमा उनकी है, पुंजा भील की, जिनके नेतृत्व में भीलों ने महाराणा प्रताप के कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया और हर वक्त मदद की। भले वो हल्दी घाटी का युद्ध हो, बाद में छापामार युद्ध हो, और उससे इतने प्रभावित हुए महाराणा प्रताप के पुंजा भील को गले लगाया और भीलों के साथ में बैठे और फिर उन्होंने कहा कि आप सभी मेरे भाई हो। उस दिन से भीलों को राणा की पदवी दी गई, इसलिए उनको माझी राणा या राणा बोला जाता है और स्वामी भक्त माना जाता है। भील कभी धोखा नहीं देगा और कभी गद्दारी नहीं करेगा, ये उनकी खासियत रही है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप के साथ में अनेक लोगों ने योगदान दिया और महाराणा प्रताप के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप बहुत व्यवहार कुशल थे, कहते थे कि उनकी वाणी में इतना मिठास था, हर किसी को आत्मीयता से बोलते थे, हर किसी से आत्मीयता से बात सुनते थे और अनेक जगह घूमे। जी हाँ दोस्तों, हमारे जालोर का भी सौभाग्य है, जालोर का भी इतिहास है वो महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। सुंदा माता की पहाड़ियां जो है और डोडा के पहाड़ है, यहाँ पर उस दौरान जब महाराणा प्रताप वन में निवास करते थे, उस तरफ मुगलों से छापामार युद्ध चल रहा था, उस दौरान ये सुंदा माता की पहाड़ियों में भी रहे, डोडा के पहाड़ में भी रहे। डोडा गांव के ठीक ऊपर जो एक मंदिर है जिसको चतुर्भुजी का मंदिर बोलते हैं, कहते हैं ये चतुर्भुजी के मंदिर की स्थापना महाराणा प्रताप ने अपने कर कमलों द्वारा की थी और सुंदा की पहाड़ियों में खूब रहे। उस दौरान यहाँ पर प्रतिहार जो देवल राजपूत थे उनका शासन था और लोयाना गढ़ पर उनकी राजधानी थी। उन्होंने खूब मदद की और उसी की बदौलत फिर उनको महाराणा प्रताप ने उन जो देवल थे उनको भी राणा की पदवी दी थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी महाराणा प्रताप से की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वैवाहिक संबंध रहे और काफी समय तक इन्होंने इस क्षेत्र में भी रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का दिन है वो त्याग, बलिदान और शौर्य और पराक्रम का दिवस है, जो राष्ट्र की खातिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है उस पर जो स्लोगन लिखा हुआ वो भी है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार। और भीलों ने जो योगदान दिया उस राष्ट्र चिन्ह पर भी एक तरफ राणा को बताया गया और एक तरफ पुंजा भील को चिन्हित किया गया है। महान महाराणा प्रताप को पुनः स्मरण करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराणा प्रताप की।